जी नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा व स्वास्थ्य पार्ट 2। तो उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कल नहीं परसों हम लाइव आए थे और लाइव आने के दौरान स्टूडेंट भी कम जुड़े थे, और लाइव आने के दौरान जो एसएस आर्मी बॉय है उनका क्या हुआ, कमेंट आया। हम जब लाइव आए थे उस टाइम तो नहीं आया, उसके बाद जब लाइव ऑफ हो गया उसके बाद आया कमेंट, एक क्वेश्चन कि उन्होंने पूछा था कि डायमंड जनित्र कौन सा है। वो या तो एसएस आर्मी बॉय आपके थ्रू पढ़ा गलत गया है या आपने लिखा तब कोई गलत लिखा गया है। तो वो डायमंड जनित्र नहीं है, वो डायनमो जनित्र है। वो क्या है? डायनमो जनित्र के बारे में मेरे हिसाब से आप पूछ रहे हो, उसके बारे में बताता हूं। उन्होंने पूछा कि डायनमो जनित्र कौन सी धारा देता है। तो धारा कौन सी देता है? वो डीसी धारा देता है। तो डीसी धारा देता है डायनमो जनित्र ही है। आकार में क्या होता है? छोटा। आकार में क्या? छोटा। आकार में क्या होता है? छोटा। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग वाहनों की बैटरी चार्जिंग में प्रयोग किया जाता है। कहां पे? वाहनों की बैटरी चार्जिंग में प्रयोग किया जाता है। तो डायनमो जनित्र हमारी जो स्क्रीन पर आ रहा है वो क्या है? डायनमो जनित्र है। ठीक है, तो हम फिर अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है वो देखते हैं। जब कोई रोगी या पीड़ित, यानी कि हम विद्युत का कार्य कर रहे हैं या एनीथिंग कोई कार्य कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें चोट लग गई, तो हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल जाने से पहले क्या? हॉस्पिटल जाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा की जो पेटी होती है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा का बॉक्स, क्या? प्राथमिक चिकित्सा का बॉक्स होता है, उस पर लाल रंग का एक प्लस का निशान बना होता है, यानी कि प्लस का निशान
ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा कब की जाती है? हॉस्पिटल जाने से पहले, यानी कि हॉस्पिटल जाने से पहले, यानी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले। उसका बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स होता है, उसमें हमारी सभी किटें होती है, यानी कि काम करने की, जैसे आपको बताएंगे किटें होती है। उसका बॉक्स का कलर एक प्लस का निशान बना होता है बॉक्स पे, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या क्या है वो देखते हैं। क्या होती है? एक बीटाडीन, तो हमारे प्राथमिक शिक्षा बॉक्स में क्या होता है? एक होती है बीटाडीन, जो रोगी के घाव को साफ करने के लिए काम में ली जाती है। बाद में होता है दवा पिलाने का गिलास, यानी कि रोगी अगर पीड़ित को कोई दवा पिलानी हो तो क्या काम में लिया जाता है? गिलास काम में लिया जाता है। फिर क्या है? स्प्रिट ओमनिया, ठीक है, ये भी एक प्रकार की तरल पदार्थ होता है जो रोगी के घाव पर डाला जाता है। बाद में क्या है? ड्रापर, ठीक है। बाद में हमारी डेटॉल आती है। डेटॉल का कार्य आप जानते हो, ताकि कीटाणु वगैरह ना लगे, ठीक है, कीटाणु वगैरह को साफ भी करता है। फिर स्ट्रेचर, यह उद्योग वगैरह में काम में लिया जाता है, ताकि रोगी अगर चलने में असमर्थ हो तो, यानी कि वह चल ना पाए, तो हम किसका प्रयोग लेंगे? स्ट्रेचर पर उसे लेटाकर ले जाएंगे। बाद में क्या आती है? एक सुई और जाले वाला कपड़ा, यानी कि जाले वाला कपड़ा, अगर हमें कोई चोट लगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो एक जाले वाला कपड़ा है हमारे वहां पर लगाता है, वो जाले वाला कपड़ा होना चाहिए, ताकि ब्लड वगैरह ज़्यादा ना बहे। ये जाले वाला कपड़ा लगा देंगे, यानी बाद में हमारा क्या होगा? ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होगा। बाद में क्या आती है? कैंची, यानी कि जाली वाला कपड़ा बांधेंगे तो उसे काटने के लिए हमें कैंची की आवश्यकता होगी। चाकू वगैरह भी चाहिएगा। बाद में है सेफ्टी पिन, यानी कि जाली वाला कपड़ा बांध रहे हैं, बांधने के बाद उसे रोकने के लिए, यानी कि डांटने के लिए हम क्या यूज लेंगे? सेफ्टी पिन। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा कृत्रिम श्वसन। देखते हैं कृत्रिम श्वसन क्या होता है। यानी कि कृत्रिम श्वसन वह होता है जो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले, क्या, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम कृत्रिम विधि द्वारा रोगी को सांस देने की कोशिश करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम श्वसन। ठीक है, तो कृत्रिम श्वसन विधि कितने प्रकार की होती है? यह विधि हमारे चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी देखते हैं। एक नंबर पर क्या आती है? शेफर। दो नंबर पर क्या आती है? सिल्वेस्टर। तीन नंबर पर हमारी क्या है? एक नंबर पर क्या है हमारी? शेफर विधि। ठीक है। दो नंबर पर हमारी क्या है? सिल्वेस्टर विधि। तीन नंबर क्या है? मुंह से मुंह विधि। चार नंबर क्या है? मुंह से नाक विधि। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई? चार विधियां हो गई। किसकी? कृत्रिम श्वसन की। कृत्रिम श्वसन कब किया जाता है? जब रोगी घायल हो जाए और डॉक्टर के पास पहुंचने में समय लगे या डॉक्टर आने में समय लगे, तो उसे क्या किया जाता है? कृत्रिम विधि द्वारा सांस दिया जाता है। बाद में यह कितने प्रकार की होती है? यह हमारे कितने प्रकार की है? चार प्रकार की। तो कौन कौन सी है? एक नंबर शेफर, दो नंबर सिल्वेस्टर और तीन नंबर पर मुंह से मुंह विधि और चार नंबर पर क्या है? मुंह से नाक विधि। तो इनके बारे में जानेंगे। एक नंबर पर हम शेफर विधि लेते हैं। क्या लेते हैं? एक नंबर पर हम शेफर विधि लेते हैं। यह कैसे काम में ली जाती है और क्या होता है इससे? ठीक है, एक नंबर पर क्या है हमारी? शेफर विधि। ओके, तो इसके लिखते हैं इस विधि में रोगी को लिटा दिया जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है? रोगी को सीने के बल क्या होता है? लेटा दिया जाता है। और कब काम में ली जाती है? जब रोगी
को कब काम में ली जाती है? जब रोगी के जलने के छाले होते हैं, जब रोगी को जलने के छाले कहाँ पे होते हैं? पीठ पर होते हैं। जब रोगी के जलने के छाले कहाँ पे होते हैं? पीठ पर। कहाँ पे होते हैं भाई? पीठ पर। ठीक है, यह विधि किस प्रकार दोहरानी चाहिए? इस विधि को अपनाते समय हमें थोड़ा सा झुकना होगा। क्या होगा? थोड़ा सा हमें झुकना होगा, और झुकने के बाद यह विधि 1 से 2 सेकंड पर सेकंड हमें क्या करनी चाहिए? बार बार दोहरानी चाहिए। यानी पीठ के जो होते हैं उस पर दबाव देते हैं, उसे कितनी बार? 1 या 2 सेकंड हमें दबाव डालना चाहिए। ठीक है, बाद में यह विधि कितने बार दोहराई जाएगी? यह विधि 10 से 12 बार। कितनी बार? 10 से 12 बार दोहरानी है। कितनी बार दोहरानी है? 10 से 12 बार। तो इस विधि का हम जो ये चार्ट देखते हैं, यानी कि कैसी होती है प्रैक्टिकली रूप से, जैसे ये आपको विधि का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें पीड़ित को क्या किया गया है? सीने के बल लेटा दिया गया है, और पीड़ित के दोनों तरफ अपनी जो घुटने के बल हम बैठ गए हैं, और बाद में पीड़ित के पीठ पर हम दबाव दे रहे हैं। उसे कितनी बार देना है? 1 या 2 सेकंड हमें दबाव देना है। और कितनी बार दोहराना है? ये 10 से 12 बार क्या करना है? ये दोहराना है, और प्रति मिनट दोहराना है। यानी कि क्या करना है? प्रति मिनट दोहराना है। क्या करना है? प्रति मिनट दोहराना है। ओके, बाद में हमारी आती है शेफर विधि। क्या आती है? सॉरी, सिल्वेस्टर विधि। बाद में 2 नंबर पर क्या है हमारी? दो नंबर पर हमारी क्या है? सिल्वेस्टर विधि। तो लिखते हैं इसमें, इस विधि में रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता। क्या किया जाता है इस विधि में? रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता है। तो इस विधि में रोगी के कहां पर जलने के छाले होंगे? यानी कि सीने पे। लिख लेते हैं, जब
रोगी को जलने के छाले कहाँ पे होंगे? हमारे सीने पे। ठीक है। और इस विधि में रोगी को इस विधि में रोगी को रोगी के यानी कि इस विधि में रोगी के सिर के नीचे हम क्या देते हैं? तकिया देकर करते हैं। इस विधि को कितनी बार दोहराना चाहिए? इस विधि को 10 से 15 बार दोहराना चाहिए। इस विधि को कितनी बार दोहराना चाहिए? 10 से 15 बार। इन विधियों में एक न एक क्वेश्चन हमारे आता है। अब देखते हैं कि जो शेफर विधि है, शेफर विधि क्या होती है? जब पीड़ित के कहाँ पे छाले हो? सीने पे छाले हो। यानी कि पीड़ित को कैसे लेटाया जाता है? पीठ के बल। तो शेफर व सिल्वेस्टर, शेफर विधि व सिल्वेस्टर विधि, इन दोनों में हमारे क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। यानी कि कंफ्यूजन तो होता है। हाँ, तो हमारे इन दोनों में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि शेफर विधि कैसे करें, सिल्वेस्टर विधि कैसे करें। तो इन कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करेंगे? जैसे हमारे शेफर, यानी कि हमारे शेफर, हमारी कभी कभार नाक बहती है। क्या होती है? बहती है। जैसे जुकाम वगैरह लगे तो हम क्या करते हैं? नाक बहती है तो किस प्रकार करते हैं? नाक से हम जो बहने वाला पदार्थ है उसे क्या करते हैं? हम दूर फेंकते हैं। तो वो सामने से, यानी कि हम सामने से वो दूर फेंकते हैं। तो यानी कि शेफर विधि को क्या किया जाता है? सामने, यानी कि सीने का बल लेटा दिया जाता है। और सिल्वेस्टर क्या होती है? हमारे जो पीठ के बल लेटा दिया जाता है। ठीक है। इन दोनों का ऐसे ही कंफ्यूजन दूर होगा, अन्यथा इन्हें कैसे ही भी रट लो, कंफ्यूजन तो रहेगा। आगे आती है हमारी मुँह से मुँह विधि। से मुँह विधि। तो इस विधि में देखते हैं, यह विधि क्या होती है? यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह विधि क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह विधि हमारी क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। और इसे कब अपनाया जाता है? जब पीड़ित के अचानक कोई झटका लगे और पीड़ित श्वास लेने में
असफल है। तो पीड़ित श्वास लेने में असफल है तो इस विधि को अपनाया जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि पीड़ित के जो मुंह है उसे हमने क्या ले लिया है, हमारे पाँव में, यानी कि गोदियों वगैरह में ले लिया है, पाँव में ले लिया है। तो इस विधि में क्या होता है, पीड़ित के जो मुंह को हम क्या कर लेते हैं, पूर्णतः पहले साफ करते हैं। जैसे गुटखा वगैरह, खैनी वगैरह, वो क्या करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, साफ करेंगे। बाद में मुंह के ऊपर रुमाल डालकर, मुंह के ऊपर रुमाल डालकर हम उसकी एक हाथ से नाक को कर लेंगे बंद, और बंद करने के बाद हम पीड़ित के मुंह से मुंह हम श्वास देने की कोशिश करेंगे। इस विधि को 10 से 15 बार अपनाया जाता है, यानी कि प्रति मिनट अपनाया जाता है। ठीक है। बाद में हमारी कौन सी आती है, मुंह से नाक विधि। मुंह से नाक विधि यह विधि कब अपनाई जाती है, आपको दिखाई दे रही है। इस विधि के बारे में अगर आपको लिखना हो तो मैं बता रहा हूं, वैसे लिख लेना, वरना यह विधि बिल्कुल सरल है। यानी कि यह विधि जब अपनाई जाती है जब पीड़ित को जकड़न हो जाए, जैसे विद्युत का झटका लगा और मुंह खुलने में असमर्थ हो, यानी कि मुंह नहीं खुल रहा है, जैसे किसी के दौरा, हम दौरा बोलते हैं उसे, दौरा वगैरह आता है तो उसके जकड़न हो जाती है, यानी मुंह नहीं खुलता। तो मुंह नहीं खुलता तब हम क्या करते हैं, पीड़ित के मुंह को तो पूर्णतः बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद नाक वगैरह साफ कर हम नाक के द्वारा हम श्वसन प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हम इन चारों विधियों को पढ़ा है। 1 नंबर पर हमारी क्या थी विधि, शेफर विधि। 2 नंबर पर सिल्वेस्टर विधि। 3 नंबर पर मुंह से मुंह। 4 नंबर मुंह से नाक। ठीक है। इसे 10 से 12 बार, 10 से 15 बार, ठीक है, दोहराना चाहिए प्रति मिनट। और बाकी है, ठीक है। अब शेफर विधि को पीड़ित को किस प्रकार लेटाया जाता है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, 1 नंबर डायग्राम में पीड़ित को हमने कैसे लेटाया है, हमारे सीने के बल, ठीक है, सीने का बल लेटाकर हम क्या करते हैं, पीड़ित के दोनों तरफ हमारे पांव घुटने टेक लेते हैं, घुटने लगा देते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, उसे जो पीठ पे हम दबाव देकर 1-2 सेकंड दबाव देकर हम क्या करते हैं, उसे श्वास देने की कोशिश करते हैं। बाद में आता है सिल्वेस्टर विधि। जब पीड़ित के कहाँ पे छाले हो, जब सीने पे छाले हो तो उसे पीठ के बल लेटाया जाता है और उसके सिर की ओर हम अपने दोनों घुटने टेक कर बैठ जाएंगे और बैठने के दौरान हम उसे श्वास देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बाद में हमारा क्या आता है, मुंह से मुंह विधि। यह मुंह से मुंह विधि जो प्रयोग में ली जाती है, पहले मुंह को साफ किया जाता है, रुमाल डालकर हम मुंह नाक को एक हाथ से बंद कर हम मुंह से मुंह प्रक्रिया शुरू करते हैं। 4 नंबर पर हमारी क्या है, मुंह से नाक विधि। यह विधि कब अपनाई जाती है, जब विद्युत का झटका या दौरा वगैरह है किसी को, आने के दौरान उसका मुंह नहीं खुल पाए,
यानी मुंह खुलने में असमर्थ हो तो इस विधि का प्रयोग लेते हैं। ठीक है, नाक के द्वारा हम श्वसन प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा विद्युत जो अग्नि है, आग कितने प्रकार की होती है, यह है हमारा अगला टॉपिक है। तो आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना है, बेल आइकन दबाने के बाद आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। और लाइक करने के बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लिखने के दौरान नेक्स्ट वाली क्लास में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और एक और बात बता दूं कि कल क्लास नहीं आई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है क्योंकि कल कोई काम वगैरह हो गया था। ओके, धन्यवाद दोस्तों, और आप अपनी सुरक्षा अवश्य रखें।